दोस्तों, जब भी हम बाजार से कोई सामान खरीदते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं या फिर कोई ऑनलाइन सर्विस लेते हैं तो बिल के अंत में हमें 3 अक्षर जरूर लिखे हुए मिलते हैं, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 1 जुलाई 2017 को रात के 12 बजे जब भारत की संसद में इसे लागू किया गया था, तब इसे आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म यानी कर सुधार कहा गया था। इसका एक ही नारा था, वन नेशन वन टैक्स, एक देश एक कर। लेकिन ये जीएसटी असल में है क्या? ये कैसे काम करता है? और इससे एक आम आदमी, एक व्यापारी और देश की अर्थव्यवस्था को क्या फ़ायदा या नुकसान होता है? आज के इस वीडियो या पॉडकास्ट में हम इसी विषय को बहुत ही आसान और सरल भाषा में गहराई से समझेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि टैक्स मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर और इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स वह होता है जो आप सीधे सरकार को देते हैं, जैसे आपकी सैलरी पर लगने वाला इनकम टैक्स। वहीं दूसरी ओर इनडायरेक्ट टैक्स वह होता है जो आप सीधे तौर पर सरकार को नहीं देते, बल्कि किसी सामान या सर्विस को खरीदते समय उसकी कीमत के साथ चुकाते हैं। जीएसटी इसी इनडायरेक्ट टैक्स का एक हिस्सा है। जीएसटी को समझने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा और देखना होगा कि 2017 से पहले हमारे देश का टैक्स सिस्टम कैसा था। जीएसटी से पहले भारत में टैक्स का एक बहुत बड़ा और उलझा हुआ जाल था। जब कोई फैक्ट्री में सामान बनता था तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी। जब वह सामान फैक्ट्री से निकलकर किसी दूसरे राज्य में बिकने जाता था तो उस पर सेंट्रल सेल्स टैक्स सीएसटी लगता था। अगर वह उसी राज्य के अंदर बिकता था तो वैट लगता था। इसके अलावा सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, चुंगी, ऑक्ट्रॉय और लग्जरी टैक्स जैसे दर्जनों अलग अलग टैक्स होते थे। इस पुराने सिस्टम की सबसे बड़ी समस्या थी टैक्स के ऊपर टैक्स लगना, जिसे इकोनॉमी की भाषा में कैस्केडिंग इफेक्ट कहा जाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी ने 100 रुपये का कच्चा माल खरीदा और उस पर 10% टैक्स दिया। अब उसने उस माल से एक प्रोडक्ट बनाया और अपना मुनाफा जोड़कर उसे 150 रुपये में थोक व्यापारी होलसेलर को बेचा। पुराने सिस्टम में थोक व्यापारी को पूरे 150 रुपये पर टैक्स देना पड़ता था, जिसमें वह टैक्स भी शामिल होता था जो पहले ही कच्चे माल पर दिया जा चुका है। इस तरह हर स्तर पर टैक्स के ऊपर टैक्स जुड़ता जाता था और जब तक वह सामान आम ग्राहक तक पहुंचता था उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती थी। इसी उलझन और महंगाई को खत्म करने के लिए जीएसटी का जन्म हुआ। जीएसटी ने उन सभी पुराने इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटाकर उनकी जगह ले ली। अब सिर्फ एक टैक्स है, जीएसटी। यह एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी यह उस राज्य में लगता है जहां सामान का अंतिम उपभोग कंजम्पशन हो रहा है, न कि उस राज्य में जहां सामान बन रहा है। जीएसटी का सबसे बड़ा और क्रांतिकारी फीचर है इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी। यही वह जादुई छड़ी है जिसने टैक्स पर टैक्स लगने की बीमारी को खत्म कर दिया। ये कैसे काम करता है? मान लीजिए एक कुर्सी बनाने वाले ने 500 रुपये की लकड़ी खरीदी और उस पर 50 रुपये जीएसटी दिया। फिर उसने कुर्सी बनाई और उसे 1000 रुपये में दुकानदार को बेचा। अब उसे 1000 रुपये पर मान लीजिए 100 रुपये जीएसटी सरकार को देना है। लेकिन क्योंकि वह पहले ही लकड़ी खरीदते समय 50 रुपये का टैक्स दे चुका है तो वह सरकार को पूरे 100 रुपये नहीं देगा। वह अपने पुराने 50 रुपये का क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करेगा और सरकार को सिर्फ बचे हुए 50 रुपये ही देगा। इसका मतलब है कि टैक्स सिर्फ उसी वैल्यू पर लगेगा जो हर कदम पर वैल्यू एडिशन हो रही है। इससे सामान की कुल लागत कम हो जाती है और अंततः ग्राहक को फायदा होता है। अब बात करते हैं जीएसटी के प्रकारों की। हमारा भारत एक संघीय ढांचा, फेडरल स्ट्रक्चर है, जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों को देश चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। इसलिए जीएसटी को 3 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। पहला है सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी। इसका पैसा सीधा केंद्र सरकार के पास जाता है। दूसरा है एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी। इसका पैसा राज्य सरकार के पास जाता है। जब भी कोई सामान एक ही राज्य के अंदर खरीदा और बेचा जाता है, इंट्रास्टेट सप्लाई, तो उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों आधे आधे लगते हैं। मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली के ही किसी व्यापारी से 18% जीएसटी वाला कोई सामान खरीदते हैं, तो बिल में 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी लिखा होगा। लेकिन अगर सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा है, इंटरस्टेट सप्लाई, मान लीजिए सामान महाराष्ट्र से निकलकर उत्तर प्रदेश में बिक रहा है, तो वहाँ सीजीएसटी या एसजीएसटी नहीं लगता, बल्कि वहाँ लगता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। आईजीएसटी का पैसा पहले केंद्र सरकार के पास जाता है और फिर केंद्र सरकार उसमें से आधा हिस्सा उस राज्य को दे देती है जहाँ सामान बिका है, यानी हमारे उदाहरण में उत्तर प्रदेश को। अब सवाल आता है कि क्या सुई से लेकर हवाई जहाज तक हर चीज़ पर एक ही बराबर टैक्स लगता है? नहीं। भारत में आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा है। एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी की ज़रूरतें अलग अलग हैं। इसलिए जीएसटी काउंसिल ने अलग अलग टैक्स स्लैब्स बनाए हैं।
मुख्य रूप से 4 टैक्स स्लैब हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। रोजमर्रा की जरूरी चीजें जैसे दूध, दही, ताजी सब्जियां और अनाज पर 0% जीएसटी है, यानी ये पूरी तरह से टैक्स फ्री हैं। चाय, कॉफी, चीनी और जीवन रक्षक दवाओं जैसी बुनियादी चीजों को 5% स्लैब में रखा गया है। कंप्यूटर, मोबाइल फोन, घी और मक्खन जैसी चीजों पर 12% या 18% का टैक्स है। और जो चीजें लग्जरी या हानिकारक मानी जाती हैं, जैसे बड़ी कारें, तंबाकू, सिगरेट और बड़ी, उन पर 28% का सबसे भारी टैक्स लगाया गया है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि देश में बिकने वाली हर चीज़ जीएसटी के दायरे में नहीं आती। पेट्रोल, डीजल, शराब, अल्कोहल और बिजली को अभी भी जीएसटी से बाहर रखा गया है। यही कारण है कि अलग अलग राज्यों में पेट्रोल और शराब की कीमतें अलग अलग होती हैं, क्योंकि हर राज्य इन पर अपने हिसाब से भारी टैक्स जैसे वैट या एक्साइज लगाता है और यह राज्य सरकारों की कमाई का बहुत बड़ा जरिया है। जीएसटी लागू होने के बाद भारतीय इकोनॉमी को कई फायदे हुए हैं। सबसे पहला फायदा तो व्यापारियों को हुआ है। पहले उन्हें अलग अलग राज्यों के अलग अलग टैक्स फॉर्म भरने पड़ते थे, कई तरह के रिटर्न फाइल करने होते थे। अब पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो गई है। जीएसटीआईएन, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर के जरिए सब कुछ ऑनलाइन होता है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार करने में आसानी काफ़ी बढ़ा है। दूसरा फायदा ये हुआ कि पूरा भारत एक कॉमन मार्केट बन गया है। पहले एक राज्य से दूसरे राज्य में माल ले जाने वाले ट्रकों को बॉर्डर पर चेकपोस्ट पर घंटों खड़ा रहना पड़ता था, जिससे समय और ईंधन दोनों बर्बाद होते थे। अब ए-वे बिल सिस्टम आने से ट्रकों की आवाजाही तेज हो गई है, जिससे लॉजिस्टिक्स का खर्च काफ़ी कम हुआ है। तीसरा और सबसे बड़ा फायदा सरकार को हुआ है टैक्स चोरी रुकने से। डिजिटल सिस्टम होने के कारण सप्लाई चेन में कच्चे बिल पर काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है तो आपको पक्का बिल दिखाना ही होगा। इस कारण बहुत सारे छोटे बड़े व्यापारी जो पहले टैक्स के दायरे से बाहर थे, वे भी फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बन गए हैं। इसी का नतीजा है कि आज सरकार का मासिक जीएसटी कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को भी लगातार पार कर रहा है। बेशक शुरुआती दौर में जीएसटी को लेकर कुछ परेशानियां आईं। छोटे व्यापारियों को डिजिटल सिस्टम समझने में दिक्कत हुई, रिटर्न फाइलिंग की जटिलताओं को लेकर शिकायतें रहीं, लेकिन समय के साथ जीएसटी काउंसिल ने इसमें कई बदलाव और सुधार किए हैं। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि जीएसटी भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसने एक जटिल, अपारदर्शी और भ्रष्टाचार से भरे पुराने टैक्स सिस्टम को खत्म करके एक पारदर्शी, डिजिटल और आधुनिक टैक्स प्रणाली की नींव रखी है। जैसे जैसे ये सिस्टम और परिपक्व होगा, इसके और भी दूरगामी और सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिलेंगे, जो भारत को एक मजबूत और विकसित अर्थव्यवस्था बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे।